उम्मीद मैं आपसे जोक नहीं कर रहा। आई एम सीरियस अबाउट यू। और उम्मीद, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, एक पान मुझे भी बना दे। अच्छा भाई, ये लो, तुम खा लो। वैसे अम्मा, तुझे मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। हाय हाय, शादी की बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कमा कमा के तूने अलमारियां तिजोरियां भर दी हो मेरी। कमाटा टमाटा कुछ है नहीं और चल है शादी करने। अरे अम्मा, नौकरी का क्या है? आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी। तू बस लड़की ढूंढ। और अगर गौर करे तो लड़की तेरे आसपास ही है, पर तेरी नजर नहीं पड़ रही उस पर। हाय हाय, ऐसी कौन सी लड़की है इसमें मेरी नजर नहीं पड़ी? अपनी उम्मीद अम्मा, तुम बात कर मामू से मेरी शादी की। अच्छा, तो उम्मीद बिल्कुल ठीक कहती थी। अरे कमीने, तेरी उस पे शुरू से नजर थी। अरे अम्मा, ऐसी भी बात नहीं, इतनी भी हसीन नहीं है वो। वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि मामू की परेशानी कम हो जाएगी। हाँ, और मेरी परेशानी बढ़ाना चाहता है। बस, बहुत जानती हूँ मैं ये तेरी चालाकियां मकारियां। रहने दे। तलाक याफ्ता की बेटी के अलावा तुझे और कोई लड़की नहीं मिली जमाने भर में? अरे अम्मा, जरा समझने की कोशिश कर। भाभी तो सारा दिन कमरे में घुसी रहती है, कोई काम भी नहीं करती। उम्मीद को बहू बना ले, एक दफा आ जाएगी, दिन रात का आराम मिल जाएगा तुझे। तेरे इशारों में नाचेगी वो। इशारों पे तो अभी भी वो नाचती है मेरे। तो वैसे भी उसकी हैसियत इस घर में एक नौकरानी की सी है। उसको अपने सर का ताज नहीं बनाना चाहती मैं, समझा तू? अम्मा, तुझे तो मैं समझदार समझता था, तेरे में अकेली नहीं। चल चल, तू ही बन सारे जमाने भर का अक्लमंद, समझा? चल उठ यहाँ से, दफो। अरे दफो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरे सर में सरौता देके मारूं। अम्मा, सुन तो सही। अरे जाना, उठ। मैं ही पागल हूँ, तेरा भला चाहता हूँ। अच्छा, उम्मीद सही कहती थी। फवाद, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम हो के खाने की मेज पर आ ही नहीं रहे हो। मैंने आज इतनी मेहनत के साथ तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई और तुम खाना ही नहीं चाह रहे। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, अब कब जा रही है? कहाँ? उम्मीद के घर रिश्ते के लिए। फवाद, तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम शादी के लिए कभी राजी नहीं हुआ करते थे और अब देखो, तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। मामा, अब मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दिल पर मेरा इख्तियार क्यों नहीं रहा। डर तो सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो लोग इनकार न कर दें। भाई देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरा इतना प्यारा, इतना होनहार बेटा है, इसका रिश्ता मैं वहां लेकर जाऊं और वो लोग इनकार कर दें? पागल थोड़ी है वो। तुम अपने दिल से ये तमाम वसवसे निकाल दो। मॉम, क्या आप जानती हैं, यू आर द बेस्ट मॉम। अच्छा बस, अब फिर तुमने बटरिंग शुरू कर दी। अच्छा, ये बताएं कि आप कब जा रही हैं? जाना तो मुझे नेक्स्ट वीक था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन देखते हुए लगता है 1-2 रोज में ही कुछ प्लान करना पड़ेगा मुझे। रियली? हाँ पापा, चलो आके खाना खा लो, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जमाल, तुम क्यों अम्मी को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हो? मैंने क्या भड़काया? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आने तो तुम भाई को। सारी बातें मैं उनसे ही कहूंगी। हाँ हाँ, डरता वरता कोई नहीं है यहाँ। और मैंने क्या झूठ बोला है?
जिसको बताना है बता दें। आप कौन सा अम्मा का ख्याल रखती हैं? जैसे अम्मी की तो तुमको बहुत फिक्र है ना, सारा दिन तुम बाहर घूमते रहते हो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। आपको मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का खाता हूँ। आपके शोहर के टुकड़ों पे नहीं पल रहा मैं। जानती हूँ, जिस बाप का खाते हो तुम उसकी बहुत इज्जत करते हो ना। मैं किस खेत की मूली हूँ। आई बड़ी पार्वती बनकर। शाजिया, अरे ओ शाजिया, जी अम्मी। अब चाय बना दो। अम्मी वो तो मैंने उम्मीद से कहा था। अरे वो निकम्मी किस काम की है, खुद जाके बना। अभी लाती हूँ। अरे तमन्ना, तुमसे एक बात करनी थी। क्या बकबक लेके आ गए, करो। अरे वो गुड़िया पे जरा तुम ध्यान दो। अपनी बात करो, अपनी। मैं ध्यान रखती हूँ उसका। अरे भाई, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा है। अरे तौबा तौबा, सगा बाप होके अपनी बेटी के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा है। अरे जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। फुजूल बकवास तुम्हारी सुन सुन के तंग आ गई हूँ मैं। अरे तमन्ना, मैं सच कह रहा हूं। तुम गुड़िया के करीब हो, तुम मुझसे पता करो। ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। अरे आफताब, अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसे इल्जाम लगा रहे हो मेरी मासूम बच्ची पे। तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो मनहूस, अरे तलाकन की बेटी, वो तो कुछ भी करती है तो बड़ा साथ देते हो। ऐसे अब मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी है। तमन्ना, हाँ क्या हुआ, कड़वी लगी सच्ची बात है? अरे थू है तुम्हारी गलीज सोच पर। अरे तुम अभी भी उम्मीद के पीछे पड़ी हुई हो। गुड़िया का सोचो। अरे मैं उसका बाप हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं। अरे काम तो सारे दुश्मनों वाले कर रहे हो। ए राजिया, कमबख्त सारे हड हराम इसी घर में भर गए। अरे तमन्ना, तुमको एहसास नहीं हो रहा बिल्कुल। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर गुड़िया के साथ कुछ ऐसा वक्त आया ना, तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। अरे तब की तब देखी जाएगी। जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। आए बड़े बकबक करने लगे। ए राजिया, पाए पका रही थी क्या? भाई बहुत ही वाहियात चाय बनाई है। मैं दोबारा बना देती हूँ। हाँ, दूध पत्ती चीनी तो हराम खा रहे ना, दोबारा बना देती हूँ। अरे जा, शक्ल पे क्या खड़ी है? है तो अच्छी। हाय हाय। कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा। खुदा करे इस मासूम चेहरे को किसी की नजर न लगे। लेकिन मुझ जैसे अपाहिज लड़के के साथ कोई अपनी मासूम और खूबसूरत लड़की को कैसे ब्याह सकता है? वो अमजद उम्मीद के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आप जानते हैं, वो लड़का लंगड़ा है। हाँ, अम्मी ने बताया था मुझे। तो आप अम्मी से बात क्यों नहीं करते? आखिर किस चीज की कमी है हमारी उम्मीद में?
सूरज, शक्ल, आदत, इतवार सब खूब से खूबतर है। देखो शाज़िया, उम्मीद के गले में उसकी तलाक याफ्ता माँ के नाम का मेडल डाला हुआ है। ऐसे में कौन उसे ब्याहेगा? और फर्ज करो कोई रिश्ता आ भी जाता है, जाहिर सी बात है कि वो उसकी माँ के बारे में पूछेंगे। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? अरे अब लोग ऐसे नहीं रहे अमजद, दुनिया बहुत बदल गई है। औरत के लिए दुनिया अब भी वही है। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अम्मी कोई गैर नहीं है, उसकी सगी पुप्पी है। सगों जैसा कोई सुलूक तो किया नहीं उसके साथ आज तक। क्यों? क्या उम्मीद की कॉलेज की फीस से लेकर उसके खाने पीने, उसके रहने का ख्याल नहीं रखते हम लोग? ये सब कुछ आपने किया है अमजद, अम्मी ने नहीं किया। तुम शायद भूल रही हो कि मैं उन्हीं की औलाद हूं, और आज मैं जो कुछ भी उम्मीद के लिए कर रहा हूं सिर्फ अम्मी की वजह से। कभी अम्मी के बारे में अच्छा भी सोच लिया करो। इसी बात का डर था मुझे। हो गया ना अब्बा को शक। मैं कहती रही तुमसे कि अपनी अम्मा के साथ मेरा रिश्ता लेकर आ जाओ, लेकिन तुम्हारे इन बड़े बड़े कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिस दिन मुझे कोई और ब्याह कर ले जाएगा ना, उस दिन तुम्हें कदर होगी कि तुमने किसे खो दिया है। अलीम, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। तो क्या करूं? कोशिश कर तो रहा हूं मैं। बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ इस वक्त। क्या हुआ? पैसे चाहिए? मैंने बात की थी अपने दोस्त से, मगर एंड टाइम पे मना कर दिया उसे। अलीम, इस दौर में कोई किसी को अपना बुखार नहीं देता। ये तो फिर पैसा है। ठीक है, मगर भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे डर है इस बात का कि कहीं हम दोनों जुदा ना हो जाए। खुदा ना करे अलीम, तुम अपनी अम्मा को कहकर रिश्ता ले आओ ना। 1000 बार कहा है मैंने तुम्हें, मगर भैया मैंने बात की थी उनसे, मगर उन्होंने तुम्हारे घर रिश्ता लेने से मना कर दिया। क्या? ऐसे करें, आप लोग क्लास में चलें, मैं आती हूँ। उम्मीद, कोई परेशानी है? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। क्या उस लड़के ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, वो भी मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। तो फिर क्यों इस तरह रो रही हो? मेरा रिश्ता आया है। आप तो जानती होंगी, जब किसी लड़की का रिश्ता आता है तो वो कितनी खुश होती है। बरसों से इस दिन का इंतजार करती है कि उसके सपनों का राजा आएगा और उसे एक हसीन दुनिया में ले जाएगा। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में लड़का आया भी तो कौन सा, एक लंगड़े और अपाहिज लड़के का रिश्ता आया है। तो क्या तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? मेरे हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकती। आपको पता है मेरी अम्मी बचपन में क्या कहती थी? कि मैं उनके बाग का फूल हूँ और उनके आंगन का चांद। लेकिन नहीं, ना तो मैं उनके बाग का फूल हूँ और ना ही आंगन का चांद। मैं तो धूल हूँ, रास्ते का धूल, जो लोग अपने पैरों से आते जाते उड़ाते हैं। मैं वो धूल हूँ। संभालो खुद को खुदा के लिए। और ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? तुम्हारे अब्बू हैं और फिर मैं भी तो हूँ। तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि उस लड़के से राब्ता करो? कोई कांटेक्ट नंबर है उसका? नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने अब्बू की इज्जत ऐसे नीलाम नहीं कर सकती। तो क्या करोगी?
क्या करूंगी? जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरे किस्मत में होगा, उसे खुशी खुशी अपना लूंगी। नहीं उम्मीद, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है, तुम देखना, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। जी। तुम फिक्र मत करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज यानी घर वालों से छुपकर शादी? बस डर गई, यही थी तुम्हारी मोहब्बत? नहीं, मैं डर नहीं रही अलीम, बस सोच रही हूँ कि अगर हमने इस तरह कोर्ट मैरिज की तो मेरे घर वाले तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसे किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर। मतलब आज से हमारे रास्ते जुदा हैं। खुदा के लिए अलीम ऐसी बातें ना करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम खुद रिश्ता लेकर आ जाओ मेरे घर। देखो गुड़िया, तुम्हारे अब्बा ने मुझे तुम्हारे साथ पकड़ा है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बा इस रिश्ते से एग्री होंगे। अलीम अम्मा सब संभाल लेंगी, और वैसे भी अब्बा ने तुम्हें पीछे से देखा है, शक्ल नहीं देखी उन्होंने। अगर तुम्हें मुझे हासिल करना है ना, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम किन ख्यालों में खोए हो? वैसे सोच क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में? मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम ख्यालों में खोए हो? वैसे क्या सोच रहे थे? यही कि तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। पर गुड़िया, मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो गुड़िया, फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या तुम मेरे साथ भागोगी? गुड़िया बेटा, एक प्याली चाय तो बना दो। अब्बा मैं पढ़ रही हूँ, आप उम्मीद से जाके कह दो। तो फोन पर लगी हुई हो। क्या है भाई? अच्छा जाओ, मैं आती हूँ, बनाती हूँ। अब जाओ भी। हेलो। अरे मेरी काजोल, किधर हो तुम? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूं मैं। तो क्या फैसला किया तुमने फिर? गुड़िया कहाँ मर गई? चाय बना कर दे अपने बाप को। अम्मा मैं पढ़ रही हूँ, उम्मीद से कह दो। अलीम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? क्या छोड़ना ही होता तो ये अच्छा मौका था मेरे लिए। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें मैंने ही मशवरा दिया था कोर्ट मैरिज करने का, वरना तुम तो भागने की तैयारी कर रही थी। बको मत। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तुम्हारी बात पर मैंने बहुत गौर किया और अब मैंने फैसला कर लिया है। तो मतलब अब इरादा कर लिया है तुमने मेरे साथ भागने का? भागने का नहीं, शादी करने का। हाँ तो उसके लिए भागना ही पड़ेगा ना। हाँ तुम ठीक कहते हो, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। बस मैं पैसों का इंतजाम कर लूं। घर वाले तो एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है, जब से तुम्हारे बारे में बताया मैंने उन्हें। तुम उसकी फिक्र मत करो अलीम, अम्मा ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बना कर रखा है, वो किस दिन काम आएगा। क्या तुम अपना जेवर मुझे दोगी? हाँ अलीम, जेवर तो तुम मुझे फिर बना कर दे दोगे, मगर ये सोना चांदी तुम्हारे प्यार के आगे कुछ नहीं। कसम से गुड़िया, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। कसम से, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। कमबख्त पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यही तो रखा था मैंने, पता नहीं। गुड़िया, अरे ओ गुड़िया। क्या है अम्मा?
क्यों आवाजें दे रही हो? पढ़ने दो मुझे। अरे जानती हूँ तू कितनी पढ़ाकू है गुड़िया, बस रहने दे। मेरा मोबाइल ढूंढ दे, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने तो यहीं रखा था। अम्मा ये तो रहा मोबाइल तुम्हारा। ये जरूर तेरी कारस्तानी होगी, समझी? मैंने तो यहाँ रखा था, वहां कैसे पहुंच गया? हाँ हाँ, अब इसका इल्जाम भी तो मुझ पे ही डाल दो। एक तो ढूंढ के दिया, ऊपर से बातें भी सुनो। चल इधर आ, ज्यादा बकवास मत कर। ये पकड़, वो रिश्ते वाली है ना, उसका नंबर मिला जरा। भाई मुझे क्या पता रिश्ते वाली का नंबर। अरे देख ना। ये नहीं, और नहीं, ये? और हाँ, ये मिला मिला मिला। हेलो, हाँ रुकैया भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है ना? मैं ये कह रही थी कि हमारी तरफ से रिश्ते की हाँ है। भाई तुम जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि लड़की के बाप का इरादा बदल जाए। तुम लड़के की माँ से बात करो। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। हेलो। अब आएगा मजा। एक दफा माल हाथ लग जाए फिर इसको लात मार दूंगा।
गुड़िया, किधर जा रही हो तुम भाग रही हो? उम्मीद अपने काम से काम रखो तुम। गुड़िया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरा हाथ, काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत हटो। गुड़िया, घर की इज्जत का क्या होगा? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मेरा रास्ता। गुड़िया, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ गुड़िया। घर की इज्जत की बात है, अम्मी अब्बू की इज्जत की बात है गुड़िया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हो जाएगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। गुड़िया प्लीज मत जाओ। क्या हो रहा है ये? अम्मा, अम्मा देखो, अम्मा देखो, ये सारा देखो, रात के इस पहर ये सारा सोना चोरी करके, सारे जेवर चोरी करके मुंह पे कालक मल के भाग रही थी उस लड़के के साथ। नहीं, मैं गुड़िया, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये घर से भाग रही थी तो फिर इसने तुम्हारा पैर क्यों पकड़ा हुआ था? वो अब्बा, मैंने जब इसको रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये मेरी मिन्नतें करने लगी, कहने लगी कि मैं किसी को ना बताऊं, इसे जाने दूं। तो नौबत यहाँ तक आ गई है। बजाय इसके कि बेटी को शाबाश दो, उल्टा उससे सवाल जवाब कर रहे हो तुम। हाँ माँ, और जब मैंने इसे मना किया तो ये मेरी मिन्नतें करने लगी। लेकिन उम्मीद ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसी नहीं है गुड़िया। ओ बीबी, बात तो ऐसे करिए जैसे मेरी बेटी कोई आवारा बदमाश है। अरे ये आज रंगे हाथों पकड़ी गई है, पहले ये इश्क मटक के छत चौबारे पे चलते थे। मैं छत पे कुछ नहीं करती थी। छत पे ना उम्मीद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? अबू, क्या आप भी मुझे गलत समझते हैं? मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपकी उम्मीद कुछ कर सकती है क्या? अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? आपकी उम्मीद मर सकती है मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। ला माँ मेरी तौबा, तुम बताओ माँ को, क्या तुम उस लड़के के साथ नहीं जाती थी उस बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर कॉलेज के बहाने? सच बता बेटा, क्या ये सच है? सच तो लेकिन अबू, जैसे गुड़िया आपको बता रही है ना, वैसा हरगिज नहीं है। गुड़िया, बात को घुमा फिरा कर क्यों कर रही हो गुड़िया? मैं बात को घुमा रही हूँ, मैं बात सही जगह पर ला रही हूँ भाभी। अम्मा ये उस लड़के के साथ भागना चाहती है क्योंकि उस लंगड़े से शादी नहीं करना चाहती। अगर ये चाहती तो उस रिश्ते से इनकार भी कर सकती थी। ये तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। चुप करो जी, और ये अपना यकीन अपने पास रखो। आज तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, रंगे हाथों पकड़ी गई है ये। इसकी माँ ने भी याद रखा हुआ था ना, उसी के नक्शे कदम पर चल रही है ये भी। मेरी माँ ने ना कुछ नहीं किया है। और मेरी बात तो सुने बुआ, मैंने भी कुछ नहीं किया है। मैं नहीं भाग रही थी। अगर तुम इसकी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे कोई बात, बस खबरदार जो कोई भी एक लफ्ज आगे बोला होगा। अब इस छल्लावा की शादी की तैयारी करो, चंद दिनों में इसको शादी करके मगज से उतारो। लड़का लूला हो लंगड़ा, कंवारा या रंडवा, शादी करके इससे जान छुड़ाओ। चल गुड़िया। अम्मा ये जेवर उठा लूं? पकड़, चल अंदर। मैंने खबरदार, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने देखा ना, मैं पाँव पकड़ रही थी उसके कि वो घर से ना भागे। आप कुछ तो गए बुबो, आप कुछ तो गए बुबो। मैंने कुछ नहीं किया। आप सुन रहे ना मेरी बात? अबू मेरी बात एक दफा सुन ले। अबू आपकी उम्मीद ने कुछ नहीं किया है। मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैं उसे भागने से रोक रही थी, इसीलिए मैंने उसका पाँव पकड़ा। आपकी उम्मीद मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं देगी। आपकी इज्जत मेरी इज्जत
दे अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? किसी को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? अब्बू मैंने कुछ नहीं किया है। अभी आप आए ना इधर, अब्बू को बोले मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों सब कुछ मैंने कुछ नहीं किया है। अब वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? आपकी उम्मीद ने कुछ नहीं किया है। देंगी नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? रुको! किधर भाग रहे हो? अबे उम्मीद सही कह रही थी। क्या वाकई हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही थी? उम्मीद, अब्बू आपको मुझ पर यकीन है ना? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से अब्बू मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको मुझ पर यकीन है ना? अब्बू वो गुड़िया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कि तुम बैठो बैठो भाई बैठो। उम्मीद बिल्कुल सही कह रही है। मैंने खुद अभी उस लड़के को बाइक पर जाते हुए देखा है। बेटा, हम सबको तुम पर यकीन है। तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती। और अगर आज गुड़िया उस लड़के के साथ भाग जाती तो शायद तमन्ना को अकल आती। और इस सारे मामले में मैं गुड़िया से ज्यादा उसकी मां को कसूरवार ठहराता हूं। सब उसकी नाजायज शय का नतीजा। पापा वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक नंबर का आवारा और निकम्मा है। आते जाते लड़कियों को छेड़ता रहता है। और मैंने काफी बार गुड़िया को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है ये सब सुनकर। मैं आपा को बताता हूँ, वही इस मसले का हल निकालेगी। जैसे कि वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगी। तुमने देखा नहीं वो कैसे पर्दा डालती है गुड़िया की बातों पर? उसे हमारी बात का यकीन करना होगा। ये गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। अगर हमने ये सब ऐसे छोड़ दिया तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। कुछ फायदा नहीं होगा। है? सब जानती हूँ मैं तेरे करतूत। समझी? जल्दी बताओ। अरे किससे है तेरा चक्कर और कब से है? चल जल्दी बोल। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? अरे शक नहीं कर रही मनहूस, यकीन है मुझे, यकीन। बाहर तो मैंने तुझे बचा लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ आज तू ही भागी थी, तू ही भागी थी। अम्मा मुझसे कसम ले लो, मैं ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। तू बताती है मुझे? तू बताती है मुझे या नहीं? सीधी तरीके से बता दे, वरना आज मैं तेरा वो हाल करूंगी गुड़िया कि जमाना देखेगा। बताती है कि नहीं? बता 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 बोल। अच्छा बताती हूँ। सीधी जल्दी से बता, जल्दी कर, तेरे लिए यही बेहतर है। अम्मा वो बराबर वाले का लड़का अलीम, वो मेरे साथ धीरे से। अम्मा तुम गलत नहीं समझो। अरे अल्लाह, अरे अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे उस आवारा बदमाश के साथ? अरे अल्लाह, अरे तू भी ना इस लड़की के साथ रह रह के ना इसके जैसी आवारा हो गई है। तू मुझे जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, वरना मैं तेरा आज वो हाल करूंगी कि जमाना देखेगा। गुड़िया जल्दी बता।
बार इस कमरे से निकली होगी तो। आज तो बच गई अलीम, वरना मैं पकड़ी गई थी। काश माल हाथ लग जाता, फिर पकड़ी जाती। अब क्या सोचने लगे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं यार, तुम्हारे अब्बा भी बाहर आ गए थे तो मजबूरन मुझे भागना पड़ा वहां से। अच्छा खासा प्लान खराब कर दिया उस उम्मीद की बच्ची ने। मैं दरवाजे तक पहुंच ही गई थी अलीम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारी कजन हमारी मोहब्बत के बीच में दीवार बन गई है। लेकिन अलीम, अम्मा को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मुझे बहुत मारा है और ये सब कुछ उस उम्मीद की वजह से हुआ है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम देखना। तुम्हारी कजन मेरे पीछे भी पड़ी रहती थी, बहुत लाइन करवाती थी मुझे, तो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, और अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो। तुम फिक्र मत करो अलीम, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन गुड़िया, हमें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। अभी कुछ देर इंतजार करना होगा अलीम। अम्मा को सब कुछ पता चल गया है, अगर उन्होंने देख लिया तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगी। गुड़िया, अच्छा मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ।